साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण का बहिष्कार किया था। विधानसभा ने पटवारी को नोटिस जारी किया है और इस मुद्दे को कांग्रेस ने सदन में उठाते हुए विरोध दर्ज कराकर वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस का कहना था कि यह कार्रवाई नियम विरुद्ध की जा रही है। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को जारी हुए नोटिस पर विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम ने कहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण से पहले विरोध को अवमानना माना गया है। बीजेपी के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया और सीता शरण शर्मा ने जीतू पटवारी के खिलाफ प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद नोटिस जारी किया गया है। स्पीकर ने कहा कि जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर आचरण समिति को मामला भेजा जाएगा। विधानसभा का बजट सत्र अपने तय समय से पहले खत्म हो गया। विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कुल 13 बैठकें होनी थी, लेकिन आज 8वां ही दिन। यदि नरोत्तम मिश्रा जी का, संसदीय कार्य मंत्री जी का प्रस्ताव आपने सुना हो, उन्होंने एक जो प्रस्ताव रखते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष जी से और कांग्रेस के सचेतक से बातचीत होकर के सहमति होने के आधार पर यह प्रस्ताव रख रहा हूँ। सब अंदाजा लगा लीजिए। दोनों पक्ष राजी तो हम क्या करेंगे। सर, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने पहले चिट्ठी लिखी थी और ये भी मांग की थी कि सत्र की अवधि को बढ़ाया जाए, ये चर्चा के लिए काफी कम है। उनके चिट्ठी के आधार पर ही कार्य मंत्रणा समिति बुलाई गई थी। हमने 25 तक के कामों के लिए पूरी तरह से समय आवंटित करके वो जारी हो गई थी। अब अचानक क्या डेवलपमेंट हुआ, मेरे से तो कोई बात हुई नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ कैसे बातचीत हुई। और उस प्रस्ताव का विरोध किसी ने नहीं किया। सर, लेकिन विपक्ष के सदस्य बाहर बता रहे हैं कि पूरे समय यदि चर्चा होती तो कई मुद्दे थे जिनको उठाया जा सकता था, चर्चा हो पाए। बिल्कुल, मैं भी चाहता हूं और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी चाहते थे कि 25 तक विधानसभा चले, सारी बातें हम हैं। पर अब कोई नहीं चाहते तो दो आदमियों की चाहना तो किसको, नेता प्रतिपक्ष को चाहना, सचेतक को चाहना, संसदीय कार्य मंत्री को चाहना। विधानसभा तो तभी चला पाएंगे ना, वो तो अंग है ना विधानसभा चलाने के लिए, बिना उनके कैसे चला सकते। फिर एक सचेतक जी का बयान भी आपने सुना होगा परसों एक किसी सवाल को लेकर कि आप सब थे, जब उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई क्या शब्द प्रयोग कर सकते उसको कि सब अपने अपने के लिए मालिक हैं, ऐसा करके उन्होंने कोई शब्द प्रयोग किया था। तब अंदाज़ा लगा लीजिए कि कैसे चलता है। सर, लेकिन इस कम सत्र में आपको लगता है कि कुछ मुद्दे छूट गए या पूरी चर्चा हो गई या पूरा? नहीं, मुझे समग्र रूप से मैं विचार करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया या सदनों के प्रति बनने वाली आस्था में कहीं न कहीं हल्का सा खरोच आती है, क्योंकि लोगों की बड़ी आशा रहती है विधानसभा उनकी पूरी चले, उनकी मांगों पर चर्चा हो, वो जो उनकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो। विधायक क्या है? विधायक तो अपने क्षेत्र के भीतर का उनका एक तरह से प्रवक्ता कह सकते हो। क्षेत्र की समस्याओं को कोई प्रवक्ता हो सकता है, विधानसभा के भीतर विधायक होता है। तो प्रवक्ता को जब विधानसभा के क्षेत्र की समस्या कहने का अवसर ही नहीं मिलेगा तो काहे का प्रवक्ता है वो, तो उसको अवसर। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है और इस फिल्म की सोमवार को देश के प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की है। अब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी इस फिल्म की तारीफ की है। इतना ही नहीं, फिल्म द कश्मीर फाइल्स की स्टार कास्ट ने अमित शाह से मुलाकात भी की। अमित शाह से मुलाकात की तस्वीरों को विवेक अग्निहोत्री ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर भी किया है। इन तस्वीरों में अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी सहित फिल्म से जुड़ी अन्य शख्सियत अमित शाह के साथ नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने बताया कि अमित शाह ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स की तारीफ की है और साथ ही उन्होंने गृह मंत्री का शुक्रिया भी अदा किया। विवेक अग्निहोत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, हमें प्रोत्साहित करने के लिए अमित शाह जी का शुक्रिया। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे।